आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हेडिंग है आपका लैंडर und स्प्राखेन। लिखे, लैंडर मीन्स होता है कंट्रीज, कंट्री का प्लूरल फॉर्म है वो कंट्रीज, und मतलब एंड, स्प्राखेन मीन्स लैंग्वेज। तो स्टार्ट करिए, रीड करिए और मीनिंग बताइए। Lesen Sie, woher kommen die Personen? Wo wohnen Sie? Sprechen Sie? वेल्सा पढ़ते हैं इसको, वेल्सा स्प्राखेन। Welche Sprachen sprechen Sie? एरगेंसन Ergänzen Sie die Tabelle? टाबेला। Tabelle. ठीक है, मतलब टेबल। करेक्ट। तो पूरे लाइन की मीनिंग क्या हो गई? रीड यू, पढ़ो आप। वोहेर कॉमेंट दी पर्सोनेन, फ्रॉम वेयर बिलोंग द पर्सन्स, लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ लोगों की बात हो रही है ना, दूसरे लोग। वो नेन जी, ये जो स्मॉल जी है ना, इसका मतलब होता है दे। आज मैं ये पढ़ाऊंगी आपको। स्मॉल जी का मीनिंग होता है दे। तो वेयर दे स्टे, वेयर दे लिव, वो लोग रहते कहाँ पे हैं। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोलता हूँ? वे लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। एर्गेंसन मतलब फील करना, फील यू द टेबल, टेबल को आप फील करिए। ठीक है, तो किसकी बात बेसिकली हो रही है, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 पर्सन है। इन चारों लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन को निकालनी है। और यहाँ नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको चारों लोगों के नाम लिखे हैं, यहाँ पे 3 और एक 4। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भरनी है। कोम्ट हाउस, कोम्ट हाउस का मतलब होता है कम्स फ्रॉम, वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। वोंट इन, वो लोग रहते कहाँ पे हैं। स्प्रिस्ट, वो लोग बोलते क्या हैं। और लैंड, वो लोग लर्न क्या करते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। तो जैसे सपोज पहला है रोजर लेविस, इसका हम पढ़ते हैं रोजर लेविस का। रोजर लेविस है आपकी ये ना, स्टार्ट करिए रोजर लेविस। Rose Lewis combed house, then USA. Z USA। वो तो नाम नहीं हुआ ना, तो यूएसए ही होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। यू को U S A, अभी फ्रांस भी अभी दिखाऊंगी मैं आपको। नाम भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग, जो जर्मन का है प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से चेंज होता है। हाँ, Z owned in San Francisco. Z speak हुआ, but स्प्रिस्ट, जी स्प्रिस्ट, English एंग्लिश und und Z learned स्पानिश, Spanish. स्पानिश। अब देखिए क्या बोल रहा है, कॉम्ट रोजर लेविस जो है कॉम्ट फ्रॉम देन यूएसए, मतलब कम्स फ्रॉम यूएसए। ठीक है, ये यूएसए से बिलोंग करती है, तो पहले कॉलम में आ जाएगा कम फ्रॉम यूएसए। तो देखो इन यूएसए फिल किया हुआ है। अब दूसरा वॉन्ट पूछा है, जी वॉन्ट इन सैन फ्रांसिस्को, तो आपको आ जाएगा वॉन्ट में, ऑलरेडी फिल किया हुआ है। ठीक है, तीसरा है जी स्प्रिस्ट एंग्लिश। अब देखो इंग्लिश की स्पेलिंग भी चेंज है, एंग्लिश und Deutsch ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश एंड डोएच, ऑलरेडी फिलअप है। फिर नेक्स्ट है जी लैंड स्पेनिश, अब लर्निंग में क्या आ जाएगा, Spanish. स्पेनिश, शी इज लर्निंग स्पेनिश। ठीक है, No. अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट काटिब इब्राहिम, ये रहा काटिब इब्राहिम, पढ़िए। Combed house Algerian. अल्गेरियन, Er wohnt in Genf. Er spricht Arabisch, Französisch. ये कैसे बोलेंगे? दूसरी फ्रेंचोजिस, Französisch und lernt Deutsch. फर्स्ट में आ गया अल्गेरियन, सेकंड में क्या आएगा, वोंट इन Genf. गेंफ आ जाएगा, थर्ड में स्प्रिस्ट में क्या आएगा, अराबिस उन फ्रेंचोजिस ना, एंड लर्न में आ जाएगा डोएच। ओके, आगे आते हैं बोरिस वाल्डर। बोरिस वाल्डर है ये, Boris Walder kommt aus Österreich. यो, ओम लाउड को यो बोलते हैं, योस्ट राइस। Österreich.
wohnt in Salzburg. Spricht Deutsch und Englisch. English. Lernt Arabisch. Arabisch. तो अब क्या हुआ? बोरिस वाल्डर कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया. योस्ट्राइस मीन्स ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता है, तो आ जाएगा फर्स्ट वाले में आपका यहाँ पे योस्ट्राइस. ठीक है. नेक्स्ट है वोंट इन. वोंट इन में वोंट इन जाल्सबुर्ग. वोंट इन में आ जाएगा जाल्सबुर्ग. स्प्रिcht Deutsch und English. तो स्पीक वाले में आ जाएगा Deutsch and English. एंड lernt Arabisch. तो स्प्रिस्ट में आ गया था Deutsch इंग्लिश और लर्नड में आ जाएगा Arabisch. राइट. नेक्स्ट Hongyang. Hongyang kommt aus China. 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 Sie wohnt in Shanghai. Frau Hong spricht Chinese und Deutsch. इसमें बोल रहा है कि होंगयांग कम्स फ्रॉम चाइना ना, तो ये कॉम्ट वाले में यहाँ आ जाएगा चाइना. ठीक है. दूसरा है जी वोंट इन संघाई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा संघाई. स्प्रिस्ट में क्या आएगा? स्प्रिस्ट चाइनीज ना, तो यहाँ पे और दोएच दोनों है, चाइनीज एंड दोएच यहाँ पे आ जाएगा. लैंड में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, तो वहां डैश कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर बी रीड करिए. Ergänzen Sie Land oder Sprache. मतलब फील यू. लैंड मीन्स कंट्री. फील यू कंट्री. ऑर्डर मीन्स और लैंग्वेज. या तो आपको कंट्री भरना है या तो लैंग्वेज भरना है. ठीक है. ये कैसे है? यहाँ पे जो दो लाइन में ना, ये कंट्री एंड लैंग्वेज को मिक्सअप यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ कॉलम है कंट्री का, ये कॉलम है लैंग्वेज. ये भी कंट्री है और ये भी लैंग्वेज है. ठीक है. जैसे सपोज कि दोएच कहाँ बोलते हैं? दोएच लैंड में, कंट्री हो गया. ऐसे ही ऑस्ट्रिया, योस्ट्राइस, यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ फिल करिए दोएच. दोएच. फिर नेक्स्ट है स्वाइस. स्वाइस मीन्स होता है स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में ये 3 लैंग्वेज ऑलरेडी बोलते हैं, एक की जगह छोड़िए, यहाँ भी बोलते हैं दोएच. फिल हो गया. नेक्स्ट है फ्रेंजोजिस. फ्रेंजोजिस कहाँ, मतलब इसका मतलब है फ्रेंच. ठीक है. वे फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ बोलते हैं? फ्रांस में. तो यहाँ पे आपको कंट्री में भरना है फ्रांस. फ्रांस को देखिए क्या बोलते हैं? फ्रांक राइस. आप बोल रहे थे ना लैंग्वेज, ये तो नाम है, नाम भी चेंज होता है. देखो फ्रांस को बोलते हैं फ्रांक राइस. ये आपका फ्रांक राइस आ जाएगा इधर लैंड में, कंट्री में. नेक्स्ट है ग्रोस ब्रिटानियन. तो ये तो इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ से आप इंग्लिश उठा के डाल दीजिए लैंग्वेज में. नेक्स्ट है इटालियनिस. कहाँ बोलते हैं? इटली में, तो उसको बोलते हैं इटालियन, इटली को. यहाँ पे आ जाएगा आपका इटालियन. ठीक है. नेक्स्ट है स्पेन. स्पेन को क्या बोलते हैं? स्पानियन. यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? स्पानिश. स्पानिश कहाँ पे है? ये रहा स्पानिश. ठीक है. नेक्स्ट है पोलनिस. कहाँ बोलते हैं? पोलन में. ये रहा पोलन, यहाँ लैंड में भर दीजिए पोलन. नेक्स्ट दी ट्यूरकाय. ट्यूरकाय में क्या बोलते हैं? टर्की में. यहाँ पे आ गया टूर्किस. ये रहा ट्यूर्किस, फिल कर दीजिए. नेक्स्ट है रूशीस. ये कहाँ बोलते हैं? रूसलैंड में, रसिया में, रूसलैंड. यहाँ पे भर दीजिए रूसलैंड. नेक्स्ट है एगिप्टन, मतलब इजिप्ट. इजिप्ट में क्या बोलते हैं? अराबिस. ये रहा अराबिस, यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट है जापान. जापान में क्या बोलते हैं? जापानीस. ये रहा जापानीस. नेक्स्ट है आपका दी ओएसआ. ओएसआ में क्या बोलते हैं? इंग्लिश. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंग्लिश. ओके. नेक्स्ट है आपका चीना. चीना में क्या बोलते हैं? चाइनीज. तो ये आपका ये फर्स्ट वाला यहाँ पे चीनीजीस. ये आपका कंप्लीट हो गया. तो ये उनकी लैंग्वेज और उनका कंट्री फिल किया हमने. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एर्गेंसन जी ईयर लैंड und ihre Sprache, मतलब फील यू योर कंट्री एंड योर लैंग्वेज. अब आपको बोल रहा है आप अपनी कंट्री एंड अपना लैंग्वेज फिल करिए. जैसे
माइन, यहाँ लिखिए माइनलैंड ईस्ट, IST, माइनलैंड ईस्ट क्या लिखेंगे? इंडिया, इंडियन, INDIEN, इंडियन। दूसरा meine Sprache ist, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी हिंदी लैंग्वेज, राइट? आई थॉट वो है कि अच्छी नेशनल लैंग्वेज, आई थॉट जो लैंग्वेजेस बोलते हो आप। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी लैंग्वेज है कौन सी है, जैसे अभी हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो ये लोग लिखते हैं मराठी, ये अच्छा। हमारी लैंग्वेज पूछ रहा है, समझ रहे हो आप? तो हमारी हिंदी लैंग्वेज है। जैसे सपोज जर्मन, जर्मन लैंग्वेज कहाँ बोलते हैं? जर्मनी में, वो वाली बात हो रही है। अब बोलने को तो जर्मन में क्या इंग्लिश नहीं बोलते होंगे? तो इंग्लिश उनकी लैंग्वेज नहीं है। ये था कि हम क्या बोलते हैं, मतलब के लिए बोलना नहीं है, ये लैंग्वेज पूछ रहा है, बोलने की बात नहीं कर रहा है ये। स्पीक अगर होता ना कि आप क्या स्पीक करते हैं, देन यू कैन राइट हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज, राइट? लेकिन ये लैंग्वेज की बात पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज पूछ रहा है। आपकी लैंग्वेज क्या है ना? ऐसा पूछा ही नहीं। तो माइनस Sprache ist हिंदी, ऐसा। अब आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक दिया है ना, सबके ऊपर आपको एक-एक लाइन सेंटेंस बोलना है। जैसे नाम बताना है आपको, कैसे बताएंगे? नाम बताना, सेंटेंस फ्रेम करना है। सेंटेंस पूरा ना? हाँ, भाई इसमें जगह ही नहीं उतना लिखने की। जगह लिखना नहीं, बस आपको बोलना है। फॉर्मल में, इनफॉर्मल में? फॉर्मल में बोलिए। माइन नामे इस्त आदित्य। आदित्य। अब ईमेल बताइए अपना, कैसे बोलेंगे? तो ईमेल में तो कोई सेंटेंस नहीं होगा ना, ईमेल में तो बस लेटर्स बोलने हैं। नहीं, आप बोलोगे ना माई ईमेल एड्रेस इस्ट, ऐसा अच्छा, बोलोगे? माइन तो एड्रेस को क्या बोलता है? एड्रेस, माय माइन ईमेल एड्रेस इस्ट। इस्त आ, मतलब वो नहीं, आदित्य आदित्य, हाँ। punkt हम्म dot हम्म at हम्म gmail.com. ओके। टेलीफोन, Meine Telefone ist, mein Telefonnummer ist, mein Telefonnummer ist 9 7, लैंग्वेज, meine meine Sprache ist, Sprache ist Hindi. Land, Meine Land mein Land ist ist Indien, Indien. ठीक है?